प्रिय साथियों नमस्कार। अभी हाल ही में हमने आपसे चर्चा की थी इनकल्पेटरी एविडेंस और एक्सकल्पेटरी एविडेंस। इसी के क्रम में मैं आपको दो शब्दावलियां और दे रहा हूं आज। वो हैं एक्विटल और एक्सोनरेशन। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में जाएंगे तो दोनों का मतलब है कि कोई व्यक्ति दोष मुक्त हो गया। ठीक, एक्विटल अक्सर हमने सुना है, लेकिन अगर हम अपने भारतवर्ष का इतिहास देखें, जो हमारी जुडिशरी के जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनमें अक्सर हम एक्विटल शब्द पाएंगे, एक्सोनरेशन शब्द बहुत रेयर मिलेगा। तो इन दोनों में क्या कोई अंतर है या ये दोनों पर्यायवाची के रूप में है, सिनोनिम? तो साथियों, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैं उसी को आपको क्लियर करना चाहता हूँ। एक्विटल तो आप समझते हैं कि कोई आदमी को जो अभियुक्त था, जो एक्यूज था, उसके विरुद्ध कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिससे उसको सजा दी जा सके, तो उसको एक्विटल कहते हैं। एक्विटल में जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति वास्तव में निर्दोष हो सकता है कि एविडेंस ना मिल पाए हों और वो व्यक्ति उसका लाभ लेकर के, संशय का लाभ लेकर के, बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर के, और वो एक्विटल हो गया। इसके विपरीत ऐसा व्यक्ति एक्सोनरेट कहलाता है जिसमें यह स्थापित हो जाए कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ये आदमी वास्तव में निर्दोष है। तो आप क्या चाहेंगे? आप एक्विटल चाहेंगे या एक्सोनरेशन? खुद सोचिए। मेरे विचार में हमें अपने देश में भी एक्सोनरेशन का जो कंसेप्ट है उसको लाना चाहिए, और धीरे धीरे एक्सोनरेशन का कंसेप्ट हमारी जुडिशरी भी एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम फोरेंसिक साइंस का प्रयोग करें। यूएस में अगर आप देखें तो एक्सोनरेशन शब्द काफी इस्तेमाल में होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोरोबरेशन के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी फोकस है। हमारी भारत सरकार के द्वारा जो नए कानून आए हैं, विशेष करके सेक्शन 176(3) ऑफ बीएनएसएस, उसमें अब फोरेंसिक साइंस को कंपलसरी कर दिया गया है उन अपराधों में जिनमें सजा 7 साल या उससे अधिक है। तो अब हम वैज्ञानिक विवेचना, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे बल देंगे, और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो और मजबूत होगी, बेहतर होगी। किसी ऐसे व्यक्ति के एक्विटल होने में या छूट जाने की संभावना कम होगी जिसने वास्तव में अपराध किया हो। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति जिसने कभी कोई अपराध उस मामले में नहीं किया है, ऐसे लोग एक्सोनरेट होंगे, यानी कि वो छूट जाएंगे और जीवन जो है समाज में बेहतर ढंग से जी सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम यूपी SIFS लखनऊ, ताकि हम सभी सशक्त हों, लॉ के बारे में जानकारी करें। धन्यवाद। जय हिंद।